नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, मैं बस तुमसे छुटकारा चाहता हूँ। हैटफिट, अभय ने सामने खड़ी मेहका से कहा। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे, मेहका ने रोते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, प्यार, और वो भी तुम जैसी लड़की से। कभी अपने कपड़े देखे। अरे तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी और अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ, अभय ने बेशर्मी से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेहका के आंसू रुक चुके थे और उसे एहसास हो गया था कि ये आदमी शायद उसके आंसुओं के लायक नहीं था। मैं शादी कर रहा हूँ आलिया से, अभय ने उसके सामने एक कार्ड रखते हुए कहा। मतलब मेरे सपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। मेहका की तकलीफ अब हद से आगे बढ़ चुकी थी। शादी में आना जरूर, अभय ने हंसते हुए कहा और वहाँ से चला गया। मेहका बड़ी घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। अभय उसका बॉयफ्रेंड था और आलिया उसकी सगी बहन थी। दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया था। ये बात मेहका को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सभी लोग जो इस वक्त अपने घर के बाहर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आश्रय ले रखा था। किसी का सहारा चाय की टपरी थी तो किसी का सहारा दुकान के आगे लगी शेड। लेकिन इन सब के बीच एक लड़की, जिसकी उम्र शायद 23 से 24 के आसपास की होगी, उस बारिश में भीग रही थी। वो लगातार बस चली जा रही थी। उसे ये तक ध्यान नहीं था कि उसकी सफ़ेद कुर्ती उसके बदन से चिपकी हुई थी और लगभग सभी की नज़रें उस पर थीं। उसकी कमर तक की लंबी चोटी से निकले बाल उसके चेहरे पर बेतरकीब तरीके से फैल रहे थे। उस लड़की की आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जिसका मतलब या तो वो रो रही थी या रो रही थी। बारिश की बूंदों में आंसुओं को पहचानना आसान नहीं होता। उस लड़की के कानों में बस एक ही इंसान की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं आलिया से शादी कर रहा हूँ। चलते चलते लड़का एक सुनसान रास्ते पर पहुँचा, जहाँ से शायद ही कोई राहगीर गुजरता हो। शायद बारिश की रफ्तार अब धीमी हो चुकी थी। अचानक ही उस लड़की के सामने एक गाड़ी आई और उसे टक्कर मार दी। वो लड़की थोड़ी दूर जा गिरी। उसके सर से खून निकल रहा था, आंखें बंद हो चुकी थीं। जिस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी वो कुछ आगे जाकर रुकी और उसमें से एक 30 से 35 साल का आदमी बाहर निकला। उसने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा और अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल किया और कहा, काम हो गया है, लड़की मेरे सामने ही है। सामने से कुछ कहा गया हो। वो आदमी बोला, जी ठीक है, मैं इसे ठिकाने लगा देता हूँ। फ़ोन रखकर उस आदमी ने उस लड़की को झाड़ियों में फेंक दिया और वहाँ से चला गया। उस गाड़ी के जाने के चंद मिनट बाद एक और गाड़ी आई और ठीक उसी जगह रुकी जहाँ उस आदमी ने उस लड़की को फेंका था। उस गाड़ी के अंदर से एक 50 साल की औरत, उसका ड्राइवर निकला। उस आदमी ने यहीं आने को कहा था, श्याम जी? औरत ने अपने ड्राइवर से सवाल किया तो ड्राइवर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ ही मिनटों में वहाँ ब्लैक हुडी पहने एक लड़का आया और उस औरत को एक पैकेट देते हुए बोला, ये दवा मिलना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, अगली बार से डबल पैसे लगेंगे मैडम। हाँ ठीक है, औरत ने कहा और पैकेट में रखी दवाइयों को देखने लगी। उस लड़के ने अपने पैसे लिए और वहाँ से चला गया। जैसे ही वो औरत वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, उन्हें हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर खून दिखा था जो ताज़ा था। श्याम जी, लगता है यहाँ आसपास कोई घायल और है, जरा देखिए, कोई दिखता है क्या? औरत ने श्याम जी यानी अपने ड्राइवर से कहा और खुद भी टॉर्च की रोशनी में आसपास देखने लगी।
मैडम देखिए, यहाँ कोई लड़की है, श्याम जी ने चिल्लाते हुए कहा। तो वो औरत तुरंत उस तरफ चली गई। लड़की का चेहरा खून से लथपथ था, उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। श्याम जी, इसे उठाकर गाड़ी में ले चलिए और घर पर डॉक्टर को सारी बात बताइए, औरत ने फौरन कहा। श्याम जी ने उसे तुरंत उस लड़की को गोद में उठा लिया और गाड़ी की बैक सीट पर लिटा लिया। औरत तुरंत उस लड़की का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वो लोग एक आलीशान सफ़ेद रंग के घर के सामने थे, जो कहीं से भी किसी महल से कम नहीं था। गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, खुराना हाउस। वो कार जैसे ही अंदर आई, घर के अंदर से डॉक्टर और नर्सेज की टीम बाहर आई और उस लड़की को तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले गई। ये आप किसे ले आई हैं मानसी भाभी? उस औरत की हम उम्र एक औरत ने पूछा। वो हमें रास्ते पर मिली, आभा बहुत घायल थी, इसीलिए यहाँ ले आई हूँ, मानसी जी ने एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। घर है या धर्मशाला? आभा जी बड़बड़ाई और अपने कमरे की तरफ चली गईं। मानसी जी एक कमरे में दाखिल हुई, जहाँ एक लड़का बेड पे टेक लगाकर बैठा था। मानसी जी को देखते ही वो उठकर उनके पास चला आया। क्या आप वो लेकर आई हैं माँ? उस लड़के ने बेचैनी से पूछा। हाँ बेटा, मानसी ने तुरंत वो पैकेट लड़के को पकड़ा दिया। लड़के ने तुरंत एक टेबलेट निकाल कर मुँह में रखी और बिस्तर पर सर झुकाकर बैठ गया। मानसी जी ने आगे बढ़कर लाइट जला दी। काले बाल, ग्रीन आइज, गोरा रंग। वो लड़का बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके पूरे हाथ पर लाल निशान थे। माँ, मुझे कब इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा? लड़के ने बेसब्री से कहा और माँ की गोद में सर रख दिया। बहुत जल्द मेरे बच्चे, मानसी जी ने उसके बाल में हाथ घुमाते हुए कहा। दवाई के असर से वो लड़का जल्दी ही सो गया। मानसी जी ने उसे ठीक से लिटाया और कमरे से बाहर आ गईं। जब वो उस लड़की के कमरे की तरफ बढ़ रही थीं, तभी एक लड़का नशे में धुत घर के अंदर घुसा। उसके साथ एक लड़की भी थी। दोनों नीचे वाले एक कमरे में चले गए। कल बात करनी ही होगी, मानसी जी ने खुद से कहा और लड़की के कमरे की तरफ चली गईं। डॉक्टर कैसी है अब वो? मानसी जी ने रूम से निकलते डॉक्टर से पूछा। अब वो खतरे से बाहर है, बस एक बार होश आ जाए तो बाकी के टेस्ट भी कर लेंगे, डॉक्टर ने कहा। तो मानसी जी ने राहत की सांस ली। मानसी जी, एक बात और, मिहिर की हालत अब खराब होती जा रही है। मेडिसिन से तो कंट्रोल में तो नहीं रहता, लेकिन अगर अब हमने और देर की तो मिहिर को बचाना नामुमकिन हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। तो मानसी जी के चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के भाव आ गए। आखिर मिहिर उसका इकलौता बेटा था। आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, मानसी जी ने कहा और लड़के के कमरे के अंदर गईं। कमरे के अंदर जाते ही मानसी जी के लड़के का चेहरा देखा तो उनका होश उड़ गया। मेहका, मानसी की बुदबुदाई और मेहका के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेर कर कमरे से बाहर चली गई। मेहका ने जब अपनी आंखें खोलीं तो खुद के किसी अनजान कमरे में पाया। जो झटके उठी, तभी उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। मेहका ने देखा उसके हाथ में फाइलन लगी हुई है। मेहका ने धीरे से अपने हाथ से सिरंज निकाला और धीमे से कमरे की बाहर आ गई। बाहर आते ही मेहका ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो उसकी नजर मंदिर में खड़ी एक औरत पर चली गई। ये तो मनाली आंटी हैं, मेहका ने खुद को कहा और उसकी तरफ चली गई।
मेहका जैसे ही मानसी जी के पास पहुंचने वाली थी, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आलिया दी मेहका के मुंह से हैरानी के मारे सिर्फ इतना ही निकला, यहाँ तुम क्या कर रही हो? आलिया ने मेहका से गुस्से से घूरते हुए कहा। तो मेहका कुछ भी नहीं बोली। बोलती भी क्या, खुद ही उसे पता नहीं था वो यहाँ कैसे पहुँची। बोले भी तुम कैसे यहाँ आई? आलिया उन्हें देखकर लेकर आए हैं, आलिया मानसी जी ने जवाब दिया। वो आलिया की ऊंची आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थीं। आलिया आभा जी नीचे आ चुकी थीं। गुड मॉर्निंग मॉम, आलिया आभा के गले लगते हुए बोली। तुम कब आई? आभा जी ने पूछा। कल रात आपके बेटे के साथ, जब वो पूरी तरह नशे में था, मानसी जी ने कहा। तो आलिया अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी। आभा जी ने भी अपनी नज़रें झुका लीं। अभय से कह देना आभा जी, हम अपने घर में सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, मानसी जी ने कहा। तो आभा जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मेहका बेटा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने कमरे में जाइए, मानसी जी ने कहा। तो मेहका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। और आलिया, आप अपने घर जाइए और अपने परिवार के साथ यहाँ आइए, हमें आपकी और अभय की शादी के बारे में बात करनी है, मानसी जी ने कहा। और वे ऊपर चली गईं। मेहका भी धीरे धीरे वापस उस कमरे की तरफ जाने लगी जहाँ से वो आई थी। उसके कमरे के ठीक बगल में मेहर का कमरा था। जब मेहका मेहर के कमरे के बाहर पहुँची तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेहका ने झांक कर देखा तो मेहर पागलों जैसा चिल्ला रहा था। वो कभी अपने बाल नोचता तो कभी अपने नाखून से खुद को नोचने लगता था, कभी अपना सर दीवार पर मारने लगता था। एक पल को तो उसे देखकर मेहका डर ही गई। तभी उसने देखा कि डॉक्टर्स की पूरी टीम मेहर को संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं पूरा खुराना परिवार दरवाजे पर मूक दर्शक की भांति खड़ा था। शायद इन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। मेहका वहीं मानसी जी के बगल में खड़ी थी। तभी अचानक से मेहर ने खुद डॉक्टर को छुड़वाया और भागकर मेहका के गले लग गया। सभी का मुंह खुला रह गया। मेहका के तो हाथ हवा में रह गए। उसके कंधे पर अपना सर झुका लिया। मेहका ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर वापस रूम में ले आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर्स ने जैसे ही आगे बढ़कर मेहर को इंजेक्शन लगाना चाहा तो मेहर फिर से पैनिक करने लगा। रिलैक्स मेहर, कुछ भी नहीं हुआ है। मेहका ने उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं, इससे बहुत दर्द होता है, मेहर ने इंजेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, मैं लगा दूं? मेहका ने पूछा। तो मेहर ने पहले इंजेक्शन देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। लेकिन आप कैसे? डॉक्टर ने कहा। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आपको यकीन ना हो तो आप पूछ सकते हैं, मेहका ने मानसी जी की तरफ देख कर कहा। तो मानसी जी ने डॉक्टर की तरफ देख कर सर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन मेहका के हाथ में दे दिया। ने आराम से वो इंजेक्शन लगाया जिससे मेहर को दर्द का एहसास ना हो। और वही हुआ। हमेशा जिस मेहर को इंजेक्शन लगवाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वो मेहर आराम से इंजेक्शन लगवा रहा था। इंजेक्शन लगते ही मेहर को नींद आ गई। मेहका ने उसका सर फैलाया और कमरे में आ गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।